अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो देखेंगे ना वो है पॉइंटर्स के पॉइंटर्स क्या होते हैं और पॉइंटर्स की हर टाइप आज हमें देखनी है। सो बेसिकली पॉइंटर्स होते क्या है, पॉइंटर्स हम सी प्लस प्लस में क्यों यूज़ करते हैं पहले ये देखते हैं। पॉइंटर्स जो होते हैं वो करते हैं मेमोरी के एड्रेस को होल्ड, यानी एड्रेस ऑफ मेमोरी को स्टोर करते हैं। कौन? पॉइंटर्स। पॉइंटर्स और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल जो है वो वैल्यू को स्टोर करता है, जबकि पॉइंटर्स जो है वो क्या करता है, मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है, जिस मेमोरी में हमने स्पेसिफिक बनाया होता है उसके होल्ड करता है। इसके टाइप्स देखने से पहले हम इसको डिक्लेयर करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ए ले लिया कि वो हमारे पास 5 है। अब हमने क्या करना होता है, इसको पॉइंटर्स के साथ कैसे डिक्लेयर करते हैं, इन स्टैटिक ptr इक्वल्स टू एंड ए। ठीक है, इसको अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। अब हमने इस वाले प्रोग्राम को रन किया और रन करने के बाद उसने हमें ये दिया वैल्यूज। ये कैसे दिया है, जब हमने सी आउट एंड ए किया उसने हमें ए की वैल्यू का एड्रेस दिया। ए की वैल्यू क्या थी? 5। उसने हमें 5 का एड्रेस दे दिया, ये 05 चीज़ हमें सारी के लिए 5 का एड्रेस दिया। जब हमने उसको एंड ए किया, जब हमने सी आउट ए किया तो उसने हमें ए की वैल्यू दी कि ए पे जो वैल्यू है वो उसने दे दी 5। जब हमने सी आउट एंड पीटीआर किया है, एड्रेस ऑफ पीटीआर, तो इस मर्तबा वो हमें पीटीआर का एड्रेस दे रहा है। पॉइंटर का एक पॉइंटर का अपना एड्रेस होता है, एक इस वैल्यू का एड्रेस होता है। इस मर्तबा पॉइंटर अपना भी पॉइंटर का कोई एड्रेस है जहाँ पे वो होल्ड कर रहा है, जहाँ पे मेमोरी उसकी होल्ड कर रही है, तो वो उस पॉइंटर का एड्रेस देगा। उसके बाद जब हमने सी आउट पीटीआर किया है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमें वैल्यू का एड्रेस ही दे रहा है। जैसे कि जब हमने सी आउट एड्रेस ऑफ ए किया था वो वाला, और सी आउट जब हमने पीटीआर को करवाया वो वाला, वो दो एड्रेस सेम है। ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड लास्ट एड्रेस जो है वो सेम है, फोर्थ वाला। 5C दोनों का पे आ रहा है 8056, तो ये दोनों वैल्यू का एड्रेस है और ये पॉइंटर का अपना एड्रेस है। और इस डायरेक्ट पे तैयार करने पे उसने हमें पॉइंटर की वैल्यू दी है। ठीक है, जब हमने एड्रेस का साइन लगाते हैं, अब किसी का साइन लगाते हैं, इसका मतलब है वो हमें उसका एड्रेस दे रहा है पॉइंटर में। अगर हमने इसी तरह यहाँ पे करेक्टर लिखना होगा तो हम यहाँ पे करेक्टर लगा देंगे, फिर हम यहाँ पे करेक्टर लिख देंगे। ठीक है, अगर ऊपर हमने करेक्टर की डाटा टाइप ली है तो करेक्टर की डाटा टाइप ही होनी चाहिए, अगर इंटीजर के लिए तो इंटीजर ही होनी चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे करेक्टर है तो यहाँ पे करेक्टर की डाटा टाइप ही होगी, अगर यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर की डाटा टाइप ही है। अब देखते हैं कांस्टेंट पॉइंटर क्या होते हैं। कांस्टेंट पॉइंटर क्या होते हैं, अब हमने स्टैटिक कॉन्स्ट पीटीआर को एंड एक इक्वल किया ना, कांस्टेंट पॉइंटर में हम क्या करते हैं, पीटीआर के साथ कॉन्स्ट लगा देते हैं। पीटीआर के साथ हम कॉन्स्ट लगा देते हैं, तो ये हो जाता है कांस्टेंट पॉइंटर। अब कांस्टेंट पॉइंटर में जब हमने पीटीआर एंड ए कर दिया है, इसके बाद हम पॉइंटर की इसके बाद हम इसको कोई और पीटीआर को किसी और के इक्वल नहीं कर सकते। जैसे पीटीआर को अब हम एंड बी लिखा, अब वो हमें एरर देगा। क्यों? क्योंकि जब हमने एक बार पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया है एप्रेसेंट ऑफ ए के साथ, यानी एड्रेस ऑफ ए के साथ, अब हम उसको पीटीआर को एड्रेस ऑफ डी के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे कोई और लेना होगा। ठीक है, एक बार जब हमने उसको जो वैल्यू दे दी, एक बार हमने उसको जो वैल्यू दे दी पॉइंटर को, वो वही लेगा, दोबारा चेंज नहीं करेगा। उसने हमें एरर दिया पीटीआर एंड डी पे, क्योंकि हमने एक बार पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया, हम दोबारा नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे दोबारा से अगर हमने कांस्टेंट पॉइंटर में चेंज किया तो यहाँ पे दोबारा इन स्टैटिक पीटीआर की बजाय कोई और नाम लेना होगा, जैसे कि हमने लिखा ए आ रहा है।
अब उसने हमें कोई एरर नहीं दिया। तो कांस्टेंट पॉइंटर ये होता है कि एक बार आपने पॉइंटर को कोई वैल्यू असाइन कर दी तो आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। हम कहते हैं एक बार एड्रेस रखवाने के बाद में इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। हमने एक बार एड्रेस रखवा दिया फिर हम किसी दूसरे का एड्रेस नहीं रखवा सकते। ठीक है, कांस्टेंट। अब हम देखेंगे कांस्टेंट टू अ पॉइंटर, पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। अब हमने देखना है कि पॉइंटर टू अ कांस्टेंट में कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, पॉइंटर टू अ कांस्टेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने ऐसे किया डिक्लेयर इसको। ठीक है, कॉन्स्ट इन स्टैटिक पीटीआर करके। ठीक है, अब इसको हमने ले लिया फॉर एग्जांपल ए हमने 9 लिया, उसके बाद हमने कॉन्स्ट इन पीटीआर। अब हमने यहाँ ये कौन सा पॉइंटर टू अ कांस्टेंट, मैं इधर लिख देती हूँ। पॉइंटर टू अ कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। पॉइंटर टू अ कांस्टेंट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। पॉइंटर टू अ कांस्टेंट में क्या होता है, अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ, हमने पीटीआर को डी रेफरेंस करके पास नहीं किया, डी रेफरेंस के बगैर पास किया तो उसने वो ट्रू हमें एरर के बगैर कर दिया। हम पॉइंटर का एड्रेस डी रेफरेंस कर चेंज नहीं कर सकते। ये देखें, ये डी रेफरेंस किया हमने, अब हमने चेंज करने की कोशिश की, हमारा उसने एरर दिया। हम पॉइंटर का एड्रेस डी रेफरेंस करके चेंज नहीं कर सकते। डी रेफरेंस के बगैर हम पॉइंटर का एड्रेस इसमें हम चेंज कर सकते हैं। डी रेफरेंस के बगैर हम पॉइंटर का एड्रेस चेंज कर सकते हैं पॉइंटर टू अ कांस्टेंट में। देखो उसने कोई एरर नहीं दिया। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट में क्या होता है, यहाँ पे भी कांस्टेंट आ जाता है। इसमें हम पीटीआर का एड्रेस पॉइंटर एड्रेस का डी रेफरेंस से चेंज कर सकते हैं, ना डी रेफरेंस के बगैर चेंज कर सकते हैं। इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें हम कांस्टेंट कर देते हैं। ये हमने डी रेफरेंस के बगैर करके देखा, उसने हमें एरर दिया, कंपैरिजन विद द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है, अगर हम इसको डी रेफरेंस के साथ करके देखते हैं फिर भी वो हमें एरर देगा, क्योंकि हम इसको चेंज कर ही नहीं सकते। कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट में उसने हमें अभी भी एरर दिया है। ठीक है, उसने हमें डी रेफरेंस के साथ भी एरर दिया, उसने हमें डी रेफरेंस के बगैर भी एरर दिया है। ये देखिए, उसने हमें दोनों सूरतों में एरर दे दिया। तो क्या इससे ये पता चलता है कि इसका एड्रेस हम चेंज कर ही नहीं सकते, ना डी रेफरेंस करके चेंज कर सकते हैं, ना डी रेफरेंस के बगैर चेंज कर सकते हैं। एक और बात आप लोगों को बताती हूँ, ये जो साइन है ना स्टेरिक का, ये वाला, ये साइन होता है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का ये साइन होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है हम डी रेफरेंस करके स्टोर करवा रहे हैं। इसके अलावा जो एंड का साइन होता है, ये होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब मैं आप लोगों को एक चीज भी बताती हूँ कि हम पॉइंटर को कैसे यूज कर सकते हैं, पॉइंटर का साइज कैसे बता सकते हैं, ये सब मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है, इन बच्चों के मार्क्स कहते हैं, मार्क्स अरे में लेते हैं, 4 बच्चों के मार्क्स हमारे पास हैं जो कि हैं
ठीक है, अब हमने इस पूरी अरे को, जो मार्क्स की हमने अरे बनाई है, इसको पॉइंटर के इक्वल कर देते हैं। इंट स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल्स टू मार्क्स। हमने इस अरे को मार्क्स से इक्वल कर दिया। ठीक है, हमने अरे कितने की बनाई है? 4 की। ठीक है, उसने हमें क्या दिया? जब हमने उसको कहा कि हमें स्टैटिक पीटीआर कर दो, उसने स्टैटिक पीटीआर पे हमें 22 अरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू दे दी। स्टैटिक पीटीआर प्लस 1 0 में हमने 1 ऐड किया, उसने हमें अरे के दूसरे इंडेक्स की वैल्यू दे दी। पीटीआर प्लस 2 पे उसने हमें अरे की तीसरी इंडेक्स की वैल्यू दे दी, जो 44 है। तो हमने क्या किया? पूरे अरे को पॉइंटर के जरिए सॉल्व किया। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने पहले तो विद द हेल्प ऑफ अरे हमने वैल्यूज डिस्प्ले करवा दी, जो कि ये देखें, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स हमने वैल्यू डिस्प्ले करवाई है। पीटीआर पे उसने हमें पीटीआर हमने पीटीपी से हमने पॉइंटर के इक्वल कर दिया पूरी मार्क्स का ये को। ये हुआ कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास ये एक अरे है, चार की अरे है। ठीक है, हमने यहाँ पे मार्क्स ले लिए, जो हमने यहाँ पे लिए थे, कौन कौन से हैं? 22, 22, 3, 3, 3, 44 और 55। अच्छा, तो आप लोगों ने अब क्या, मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे आ जाते हैं, पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ हमने क्या किया है। इस इधर मैंने आप एक, जब हमने यहाँ पे स्टैटिक पीटीआर किया, तो उसने हमें क्या किया है? उसने हमें 22 दिया है। जब मैंने पीटीआर में प्लस प्लस किया है, तो उसको तो 353 पे आना चाहिए, लेकिन वो हमें 44 क्यों दे रहा है? ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमें 44 क्यों दे रहा है। अच्छा, अब देखो, उसने पीटीआर पे हमें 22 दिया। जब हमने इस डायरेक्ट पीटीआर प्लस प्लस किया, तब भी उसने हमें 22 ही दिया है। क्यों? क्योंकि जब हमने पीटीआर प्लस प्लस किया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट तो हो रही है, लेकिन ये इंक्रीमेंट जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? सबसे पहले वो उसकी वैल्यू को स्टोर कर देगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा। तो उसने सबसे पहले पीटीआर में 22 की वैल्यू को भी स्टोर किया है। इंक्रीमेंट बाद में होती है, इसीलिए उसने सबसे पहले सिर्फ पीटीआर की वैल्यू को स्टोर किया है। नीचे जब हमने स्टेरिक प्लस प्लस पीटीआर किया है, इसकी हमने इंक्रीमेंट पहले करवाई है। अब इसमें तो बाद में इंक्रीमेंट हो गई, लेकिन सी आउट नहीं हुई वो, तो अगर पीटीआर जो है वो 323 पे पॉइंट कर रहा है। तो इसीलिए जब हमने नीचे पहले इंक्रीमेंट की और बाद में पीटीआर में स्टोर की, तो जब उसने इंक्रीमेंट की तो 44 आया।
इसीलिए उसने 22 से डायरेक्ट 44 पे किया है। मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जब हमने स्टैटिक पीटीआर किया उसने हमें 22 दे दिया, ठीक है। अब जब हमने स्टैटिक पीटीआर प्लस प्लस किया है तो आप लोगों के बकौल उसको 333 पे जाना चाहिए था, लेकिन वो 333 पे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जब हमने पीटीआर में प्लस कर रहे हैं तो ये सबसे पहले पीटीआर की वैल्यू स्टोर हो रही है, बाद में इंक्रीमेंट हो रही है। तो हमने सबसे पहले पीटीआर की वैल्यू को स्टोर किया है, ठीक है। तो स्टोर करने पे 22 आया, बाद में बैकअप की इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। अब पीटीआर इंक्रीमेंट होने के बाद 333 पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब पीटीआर जो है वो 333 पे पॉइंट कर रहा है। तो जब हमने प्लस प्लस पीटीआर किया इसका मतलब है ये प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, सबसे पहले इंक्रीमेंट होती है, बाद में जो है वो स्टोर होता है। तो उसने इंक्रीमेंट 33 से जब इंक्रीमेंट की तो 44 वो स्टोर हो गया। तो इस तरह ये आया है। मैं आपको बताती हूँ साइज ऑफ क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा साइज ऑफ यहाँ पे, अब वो क्या कर रहे हैं, इंटीजर की डेटा टाइप का साइज मैंने आप लोगों को पहले वाले पेज बताया था कि फर्स्ट 1 बाइट होता है, ठीक है। पहले जब हमने शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर सबसे पहले मेरी बाकी वीडियोस देखें ताकि आप लोगों को इसका पता चले। इंटीजर डेटा टाइप का साइज मैंने आपको बताया था कि वो 4 बाइट होता है। तो 4 बाइट इंटीजर का डाटा का साइज है, तो वो उसने मैं इस साइज ऑफ लिखा तो उसने 4 दे दिया। अब अगर हमने साइज ऑफ पीटीआर लिखा है तो वो हमें पॉइंटर का साइज बताएगा। तो पॉइंटर का कैसे बताएगा कि पी ये है ना 4, ठीक है। अब वो हमें इस पॉइंटर की लाइन का साइज बताना है इसको डबल करके, ठीक है। पीटी, ठीक है। इंटीजर का साइज उसने हमें बता दिया, उसके बाद उसने हमें पॉइंटर का साइज बताया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पॉइंटर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर्स को सी आउट कैसे करवा सकते हैं ये देखते हैं। इसलिए मैंने 4 की अरे ली है, लूप लगाया, अब हमने पॉइंटर्स के साथ इस अरे को स्टोर करवाना है, ठीक है। अरे को डिस्प्ले करवाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक ARR प्लस वो हमें ये पूरी अरे डिस्प्ले कर कर दे रहा है। सी आउट ARR प्लस आई पे वो क्या कर रहा है, ARR 22 पे लाई कर रहा है, उसने वो प्लस 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 करी जा रहा है। तो जब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू जा रही है तब तक वो हमें अरे डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, डी रेफरेंस करके अरे डिस्प्ले की, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स हमने अरे को डिस्प्ले करवाया है। फॉर एग्जाम्पल हम ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते, तब वो क्या कर रहा है, इस 22 में ही 1 1 ऐड करी जा रहा है। अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे तो वो अरे 22 लिया प्लस आई का सबसे पहले 1 है, आई 0 है, आई में 0 किया 22, आई इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 1 हुई, अरे प्लस 1, 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 2 22, अरे में 22 था उसमें उसने प्लस 1 कर दिया, 23 हो गया। ऐसे वो अरे में ऐड करता जा रहा है। फिर 22 में उसने 2 ऐड कर दिया, 24 हो गया। फिर 22 में उसने 3 ऐड कर दिया, 25 हो गया। वो ऐसे कर रहा है।
ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पीटीआर के इक्वल रखकर भी, पॉइंटर के इक्वल रखकर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो हमें पूरी अरे ही डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, अगर हमने चाह रहे हैं आई में ऐसे इंक्रीमेंट करवाना, तब भी उसने हमें पूरी अरे डिस्प्ले कर दी। अगर हम नीचे इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, लेकिन करवा तो लूप में ही रहे हैं ना, तो भी वो हमें पूरी अरे डिस्प्ले कर कर दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे करते हैं, तब हमें 22 22 22 दी जा रहे हैं, हमने जिस पे भी जाना है हम यूँ जा सकते हैं। 22 इसकी तरह, क्योंकि हम ये 4 तक चला रहे हैं, हम इसको फिर अब हम 1 तक चलाते हैं, तो फिर क्या देगा, तो हमें 22 दे रहा है, क्योंकि हम पीटीआर, तो उसने हमें 2 बार 22 ही दे दिया, क्योंकि हम पॉइंटर में 2 ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसको हम कंडीशन को खाली 2 टाइम्स चला रहे हैं, इसलिए हमें 22 दे रहा है। तो फिर ठीक है, इस तरह वो पीटीआर प्लस आई पे वो 23 पे जा रहा था, प्लस आई पे ऐसे, फिर दस आई पे ऐसे, अगर हम लूप में चला रहे थे तो। अब हमने अगर साइज ऑफ अरे किया है, ये 2 साइज ऑफ याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछ लेते होते हैं। ठीक है, साइज ऑफ ए आर आर में वो हमें इस पूरी अरे का साइज दे रहा है। पूरी अरे का साइज कैसे दे रहा है, अरे के साइज कितना है 4, इंटीजर डाटा टाइप का साइज कितना है 4, 4 4 जार 16, उसने हमें साइज ऑफ ए आर आर में 16 दिया है। साइज ऑफ फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, मैं उसकी बात कर रही हूँ। साइज ऑफ इंट में हमें वो खाली इंटीजर डाटा टाइप का साइज दे रहा है, जो कि 4 बाइट है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हम साइज ऑफ अरे लिख रहे हैं, तो हमें पूरी अरे का साइज दे रहा है 4, अरे का अपना साइज है 1 1 2 3 4, और डाटा टाइप का साइज 4, 4 4 जार 16, मल्टीप्लाई करके उसने हमें साइज ऑफ अरे दिया है। जब हम साइज ऑफ इंटीजर की बात करें, तो इंटीजर का अपना साइज दे रहा है, विच इज 4 2 जार 8। इसमें वो कैसे दे रहा है, इसमें वो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करके दे रहा है। 4 अरे का साइज है, और 4 क्या है, डाटा टाइप का साइज, इंटीजर डाटा टाइप का साइज। और अगर हम खाली इंटीजर का साइज कह रहे हैं, उसको साइज ऑफ इंट, तो हमें 4 बाइट इंटीजर का साइज दे रहा है। यही तक था हमारा पॉइंटर्स का टॉपिक। अब कल डिस्कस करेंगे हम डायनामिकली। अब हमने पॉइंटर्स देख लिए, अब हम डायनामिकली क्रिएट कर सकते हैं 1D अरे, अब वो देखेंगे, और 2D अरे का मैं कल आप लोगों को सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।